हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं जियाओ चेन की खतरनाक लेवल की पावर, साथ ही कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री और सबसे बड़ा खुलासा, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की हज़ारों साल पुरानी प्लानिंग। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सभी लोग अपनी अपनी पावर को टियाल सीलिंग डेमन फॉर्मेशन में ट्रांसफर कर रहे थे, जिसकी मदद से हुनमई उस फॉर्मेशन के जरिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कैद कर लेता है। लेकिन फ्लेम को कैद करने के बाद ही वो सबको धोखा दे देता है। फिर हुनफेंग उस क्रिस्टल को लेने आगे बढ़ता है जिसमें फ्लेम सील होता है, लेकिन तभी जियाओ यान उसे रोक देता है। यहीं से शुरू होती है दोनों के बीच खतरनाक फाइट। हुनफेंग जियाओ यान के हेवनली फ्लेम्स को अब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन जियाओ यान भी पीछे नहीं हटता। वो एक साथ कई टेक्निक यूज करके अटैक करता है, लेकिन हुनफेंग अपने ट्रेजर हेवन स्लोइंग मिरर से उस अटैक को रोक देता है। जब वो उसी मिरर से जियाओ यान पर काउंटर अटैक करता है, तब उसे पता चलता है वो असली जियाओ यान नहीं बल्कि उसका सोल क्लोन था। और इसी मौके का फायदा उठाकर जियाओ यान प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का क्रिस्टल हासिल कर लेता है। इसके बाद हुनमई अपनी असली ताकत रिलीज करता है और जियाओ यान पर हमला करता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए एंट्री होती है एंसेस्टर जियाओ चेन की। अब एपिसोड 202 की शुरुआत होती है। जियाओ चेन आते ही अपने वेपन से हुनमई पर जोरदार अटैक करते हैं। हुनमई कई सोल टेक्निक से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियाओ चेन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो सभी सोल्स को 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर हुनमई भी हिल जाता है। फिर वो तुरंत स्पिरिचुअल बैरियर टेक्निक यूज करता है, जिससे पूरी जगह खून जैसी लाल हो जाती है और सभी को दबाव महसूस होने लगता है। लेकिन जियाओ चेन बिना डरे अपने वेपन से उस अटैक को भी पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और कहते हैं, तुम अभी भी जिंदा हो, अच्छा है। इस पर हुनमई कहता है, ओल्ड मो, क्या अब भी एक्शन लेने का टाइम नहीं आया। जैसे ही वो ये कहता है, एक नया और खतरनाक व्यक्ति सामने आता है। वो कहता है, हुनमई, तुमने सच में मुझे निराश किया है। उसे देखकर सभी शॉक में आ जाते हैं। किसी ने पहचान लिया, तुम हुनमो हो क्या? एल्डर हैरान होकर पूछते हैं, तुम इतने समय से छिपे हुए थे? तब वो शांत होकर जवाब देता है, मैं बस सब कुछ देख रहा था, लेकिन मेरे जूनियर्स इतने बेकार निकले कि अब मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ा। जिस पर हुनमई कहता है, मैं इसके लिए क्लैन लीडर से माफी मांग लूंगा, लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज है प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जो उस लड़के के पास है। ये सुनकर जियाओ यान गुस्से में आ जाता है। तभी हुनमो बोलता है, स्मॉल पिल टावर के ओल्ड डेमन, क्या तुम अभी भी खुद को छुपाने वाले हो? अब तो मैं भी सबके सामने आ चुका हूँ, क्या तुम भी खुद को रिवील नहीं करोगे? ये सुनकर मास्टर पूरी तरह चौंक जाते हैं। जियाओ यान भी उनकी तरफ देखता है और सोचता है, लगता है मास्टर को कुछ पता है। तभी मास्टर धीरे से कहते हैं, क्या ये सच में वही हो सकते हैं? और उसी समय वहां एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एक शख्स बाहर आता है, वही इंसान जिसे हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था, जो एक बैल पर बैठा हुआ था। उसे देखकर हुनमई पूछता है, आखिर तुम दोनों में से कौन ओल्ड डेमन है? वो शख्स हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यान क्लैन के डिसाइपल, मैंने सुना तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं और कहते हैं, एंसेस्टर, ये सच में आप ही हैं। आज मैं अपने आइडल से मिल चुका हूँ। अब अगर मैं यहीं मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इसके बाद मास्टर बार बार झुककर उन्हें सम्मान देने लगते हैं। वहीं जियाओ यान पूरी तरह कंफ्यूज है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी हुनमो फिर बोलता है, ओल्ड डेमन, क्या तुम इतने समय से ट्राइब चीफ से छिपे हुए थे? अब तो तुम टियर 9 जुआन लेवल के पीक पर पहुंच चुके हो। अगर मेरे क्लैन लीडर को ये पता चला तो वो खुद को तुम पर अटैक करने से रोक नहीं पाएंगे। ये सुनकर मास्टर गुस्से में कहते हैं, तुम मेरे एंसेस्टर से इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम हद से ज्यादा बदतमीज और शेमलेस हो। इस पर वो शख्स शांत होकर कहता है, ठीक है, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। बच्चे, क्या तुम मुझे वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एसेंस दे सकते हो? ये सुनते ही जियाओ यान बिना हिचकिचाए वो एसेंस उसकी तरफ फेंक देता है, क्योंकि वो जानता था जिसे उसका मास्टर इतना सम्मान दे रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता और वो उन्हें धोखा भी नहीं देगा। अब यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। गाइज, ये शख्स असल में एक टियर 9 पिल है, जो 9 कलर लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद एक इंसान की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया है। और यही है पिल टावर का असली एंसेस्टर। इसी वजह से मास्टर इसका इतना ज्यादा सम्मान कर रहे थे। तभी अचानक हुनमो एक जोरदार सोनिक अटैक करता है,
जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में तेज आवाज गूंजने लगती है और सब अपने कान पकड़ लेते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आगे बढ़ता है और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का एसेंस पकड़ लेते हुए कहता है, अब ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हमारे हुन क्लैन का होगा। ये देखकर जियाओ यान पूरी तरह परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का एसेंस अचानक हुनमो के हाथ से गायब हो जाता है और सीधे पिल टावर के एंसेस्टर के हाथ में आ जाता है। ये देखकर हुनमो चौंक जाता है और कहता है, ये स्पेशल शिफ्ट? ये तो सिर्फ डो शेंग के 6 स्टार वॉरियर्स ही यूज कर सकते हैं। मतलब तुमने 6 स्टार डो शेंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया है? इस पर एंसेस्टर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, क्या हुआ, डर लग रहा है? हुनमो जवाब देता है, ओल्ड डेमन, हमारे हुन क्लैन ने फैसला कर लिया है कि हम इस फ्लेम को लेकर ही जाएंगे। मुझे मजबूर मत करो कि मुझे तुमसे लड़ना पड़े। ये सुनकर एंसेस्टर उस फ्लेम के क्रिस्टल को उसकी तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो लेकर दिखाओ। हुनमो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एंसेस्टर अचानक कहते हैं, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, आखिर तुम ये नाटक कब तक करोगे? सब लोग शॉक में आ जाते हैं। एंसेस्टर आगे कहते हैं, तुमने जानबूझकर खुद को कैद कराया ताकि सबकी लड़ाई का फायदा उठा सको। अब खुद बाहर आओ या मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। ये सुनकर हुनमई भी हैरान हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हुनमो भी चौंक कर पूछता है, ओल्ड डेमन, तुम क्या करने वाले हो? एंसेस्टर शांत आवाज में कहते हैं, जब तुम खुद बाहर नहीं आना चाहते तो अब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। इसके बाद एंसेस्टर अपनी बांसुरी फ्लूट बजाना शुरू करते हैं। उससे निकलने वाली एनर्जी वेव्स पूरे एरिया में फैल जाती हैं और वो फॉर्मेशन जिसमें फ्लेम कैद था धीरे धीरे टूटने लगता है। और तभी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम खुद बाहर आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, ओल्ड डेमन, तुमने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। डेमन सेंट, तुम मरने के बाद भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। वो आगे कहता है, मैंने हजारों साल तुम्हारे लिए काम किया, लेकिन तुमने कभी मुझे महत्व नहीं दिया और आखिर में मुझे ही सील कर दिया। ये सुनकर जियाओ यान भी हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि फ्लेम खुद ही कैद हुआ था और गुस्से में कहता है, ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तो धोखा देने में हॉल ऑफ सोल से भी आगे निकल गया। तभी एंसेस्टर समझाते हैं, डेमन सेंट ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हारे असली स्वभाव को समझ चुका था। तुम्हें दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं है। इसलिए उसने ये सील बनाई क्योंकि उसे पता था कि उसकी मौत के बाद कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन अफसोस, हजारों साल बाद भी तुम नहीं बदले, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हो। इस पर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है, भले ही तुम 6 स्टार डॉशेंग बन गए हो, फिर भी तुम मुझे नहीं रोक सकते। और तभी एंसेस्टर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। एंसेस्टर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहते हैं, डेमन सेंट ने मुझ पर भरोसा किया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं आज उसके लिए भी तैयार हूँ। ये सुनते ही प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम गुस्से में आ जाता है और तुरंत अपनी टेक्निक डेमन फ्लेम डिवाइन स्टैचू का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने जैसा एक विशाल फायर स्लेव बना लेता है और गरजते हुए कहता है, आज जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। ये देखकर जियाओ ये आगे बढ़ती है और कहती है, मैं मदद करने जा रही हूँ। लेकिन जियाओ यान उसे रोकते हुए कहता है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मौजूदा ताकत से हम मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि सिर्फ परेशानी बढ़ाएंगे। वो आगे समझाता है, और सबसे ज़रूरी बात, हमें हॉल ऑफ सोल्स के लोगों पर भी नज़र रखनी होगी। अगर फ्लेम यहाँ से निकल गया तो उनके लिए इसे हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। इसी बीच प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम आसपास के स्पेस को तोड़ना शुरू कर देता है। इस पर एंसेस्टर कहते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होगा, और तुरंत अपनी टेक्निक पिल मर्जिंग स्काई से हमला कर देते हैं। उस अटैक से डेमन फ्लेम डिवाइन स्टैचू का एक बड़ा हिस्सा तुरंत नष्ट हो जाता है। ये देखकर हुनमो भी हैरान रह जाता है और कहता है, ओल्ड डेमन, तुम सच में बहुत पावरफुल हो। एक पिल होने के बावजूद भी तुम्हें फायर से डर नहीं लगता, जबकि फायर तो पिल्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो उन्हें पिघला सकता है। इस पर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गरजते हुए कहता है, आज जो भी मुझे यहाँ से जाने से रोकेगा, मैं उसे जिंदा ही रिफाइन कर दूंगा। फिर वो एंसेस्टर की तरफ देखकर कहता है, और जहाँ तक तुम्हारी बात है ओल्ड डेमन, तुम्हारा असली रूप एक पिल का है। मैं देखना चाहता हूँ रिफाइन होने के बाद तुम क्या बनोगे। इतना कहते ही प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपनी रिफाइनिंग टेक्निक शुरू कर देता है। उसकी एनर्जी पूरे एरिया को कवर कर लेती है
और ये देखकर पिल टावर के एंसेस्टर और हुनमो दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा ये फॉर्मेशन मुझे कंट्रोल कर रहा है? इसे डेमन सेंट ने बनाया था, ये सच है, लेकिन हजारों साल बीत चुके हैं, मैं इसके सारे सीक्रेट समझ चुका हूँ। अब इस सील के अंदर कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। ये सुनकर पिल टावर के एंसेस्टर गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, अब ये सच में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। वहीं हुनमो तुरंत चिल्लाता है, सभी लोग जल्दी यहाँ से निकलो। हुनमे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हुनमो उसे रोकते हुए कहता है, पागलों जैसी बातें मत करो, अभी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तभी एल्डर हो याओ भी कहते हैं, जल्दी से स्पेस पोर्टल बनाओ, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जूनर भी जाओयान से कहती है, चलो हमें भी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जाओयान गुस्से में था। वो जिस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए यहाँ आया था, अब वो उसे हासिल नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस होता है। उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगती है। जूनर घबराकर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? जाओयान कहता है, कुछ नहीं, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। फिर वो कहता है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, वरना यहाँ मौजूद सभी लोग फायर स्लेव बन जाएंगे। उधर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपनी रिफाइनिंग पावर और बढ़ा देता है। अब उसकी एनर्जी सीधे लोगों पर हमला करने लगती है और देखते ही देखते कई लोग वहीं मारे जाने लगते हैं। जाओयान की हालत और ख़राब होती जा रही थी और जूनर उसे संभालते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी पिल टावर के एल्डर आगे आते हैं और फ्लेम पर हमला करते हुए चिल्लाते हैं, सभी लोग क्या देख रहे हो, मेरी मदद करो, वरना तुम सब यहीं मारे जाओगे। इसके बाद हुनमो, एल्डर हाई, जाओ चेन, हुनमई सभी एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन पर हमला करते हैं। लेकिन प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से मेरे फायर स्लेव बन जाओ। और उसी पल वो फॉर्मेशन की पावर और बढ़ा देता है, जिससे सभी के अटैक एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। इस दौरान जाओ यी या जाओयान बुरी तरह घायल हो चुकी थी और जैसे ही अगला अटैक सबकी जान लेने वाला था, अचानक उनके सामने एक पावरफुल शील्ड बन जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताना कुछ भी अच्छा होगा। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइज और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक और न्यू नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।